देखिए, हम लोग इस समय एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अभ्यास कर रहे हैं। सच्चाई बताएं कि बहुत सरल है बेटा। आपको सिखाया है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो कसम खा लो ये करना ही है। सहायक क्रिया के लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए केवल आपको ध्यान देना बेटा। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी बची सब क्या हैं? मॉडल्स हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, जितनी बची सभी क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। सीधे कर्ता के अनुसार नीचे आ जाएंगे, आगे बी लगा देना। एक सावधानी आपको तय, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज रखना तो कर ही रहे हैं। केवल आपको किस पर गौर करना है? हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब के लिए फार्मूला आपको बता दिया। देखिए बेटा, इस प्रकार से वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। द स्पीडिंग कार नॉक डाउन द पेडेस्ट्रियन। पहले आप ये देखा करें कि यह टेंस कौन सा है बेटा। बताइए बेटा, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नॉक्ड ना बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो एक कदम आगे से सहायकता ले लो। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होती है? वाज और वर्ब। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो बनाए होंगे। तो देखो बेटा, लिखा है द पेडेस्ट्रियन वाज नॉक्ड डाउन बाय द स्पीडिंग कार। इसका मतलब एक कदम आगे सहायकता लेकर के वर्ब की क्या लगी? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यही पहले वाक्य सही है। अब नीचे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। देखो यहाँ लिखा है वाज बीइंग, गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है वाज स्पीडिंग, गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है नोकिंग, यहाँ हैज़ बीन लिखा है, गलत हो। तो पहला वाक्य आपका क्या है? वैसे ही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बेटा। यानी कि भड़बड़ाना जरा सा भी नहीं बेटा, आपको सब आता है, बस केवल ध्यान रखना। जैसे कहा बेटा, अगला वाक्य देखे, द डॉक्टर हैज़ गिवन मी ए वेरी क्या पेनिंग, पेनफुल लिखा है। क्या लिखा बेटा? पढ़ो। द डॉक्टर हैज़ गिवन मी ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन। अब आप दिमाग लगाओ बेटा कि यह कौन सा टेंस है। पहले देखो, प्रेजेंट परफेक्ट है। एक कदम आगे बढ़ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज़ बीन और हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हाँ दी ही है, तो हैज़ बीन जिसमें लगा होगा वही सही है, या हैव बीन। देखो बेटा, ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन इज बीइंग गिवन, गलत हो गया। यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। गिविंग अ पेनफुल इंजेक्शन टू मी हैज़ बीन, गलत हो गया बेटा। ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज़ बीन, एक कदम आगे सहायक क्रिया लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसका मतलब सी वाला पॉइंट आपका क्या है? सही है। बाकी नीचे तो गिब्स लिखा है बेटा, वाक्य गलत है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वाक्य बन गया बेटा। पक्का? इस प्रकार से बेहिचक आप बना सकते हो बेटा। अगला वाक्य देखिए, से कहा बेटा सेंटेंस, द जनरल प्रेजेंटेड अस ए डिटेल्ड बैटल प्लान। ये लिखा बेटा। अब पहले यह देखा करो कि यह टेंस कौन सा है, बोलो। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है ना बेटा। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो एक कदम आगे बढ़ो। पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर्ब। वाज और वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वो है वाक्य सही बेटा। ए डिटेल्ड बैटल प्लान, वाज लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ऐसे निशान लगाना, टन से आपको नंबर मिलेगा बेटा। बाकी सब आपका वाक्य गलत है, क्योंकि जब आपको सही मिल गया तो नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पढ़ लो। देखो यहाँ लिखा है वाज बीइंग, वाक्य गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है विल बी, गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है यहाँ कुछ है प्रेजेंट्स लिखा है, सीधे गलत है बेटा।
यानी पहला वाला वाक्य आपका सही है। ए डिटेल्ड बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। पहले आप देखा करो यह कौन सा टेंस है बेटा, देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बोलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायता क्या होगी, विल बी और शैल बी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बेटा यह क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अरे भाई इंट्रागेटिव वाक्य ना, तो यहाँ पर भी जहाँ बना होगा क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए बेटा। देखिए बेटा, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल ऑफ योर ड्यूटीज बी, लगा है, विल बी लग करके वर्ब की क्या लगी, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पहला वाला वाक्य है सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। क्वेश्चन मार्क हमारी तरफ से लगा देना, तभी वाक्य क्या होगा, सही होगा, बात पक्की। बाकी जो है नौटंकी है, गलत है बेटा। फ्यूचर टेंस है तो यहाँ हैव बीन कैसे आएगा, नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस है तो यहाँ हैव कैसे आएगा, नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस देख रहे हो ना बेटा, यहाँ यानी कि यह वाक्य सब गलत है, वही पहला वाला वाक्य सही है। फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज बी केप्ट नेग्लेक्टेड बाय यू, ये वाक्य सही बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस कुछ नहीं, दिमाग लगाओ, खटाखट सब आएगा बेटा। राहुल गांधी ने कहा था ना खटाखट, अपने आप सब आएगा। हाँ लिखा बेटा, द मैनेजर गेव हर ए निगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। यह वाक्य बेटा, पहले कुछ नहीं, पहले आप यह देखें कि यह ऊपर कौन सा टेंस है, थोड़ा नीचे कर दें, इससे पता लग जाए। ये आप बताइए बेटा कौन सा टेंस है, बोलो। द मैनेजर गेव हर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस, साहित्य वाज और वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखिए इन वाक्यों में कहाँ वाज वर्ब लगा है बेटा। ए निगलेक्टेड फीडबैक इज बीइंग, यानी पहला वाला वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। अरे पास्ट टेंस है ना, देखो बेटा, ए नेगेटिव फीडबैक है ना, ए नेगेटिव फीडबैक वाज गिवन टू हर बाय द मैनेजर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब बी वाला वाक्य आपका सही है, बाकी यहाँ बिल लगा है, यहाँ पर गलत है बेटा। यानी कि यही दूसरा वाला वाक्य सही बेटा। ए नेगेटिव फीडबैक वाज गिवन टू हर बाय द मैनेजर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, पक्का। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंच बाय फ्राइडे। डरना जरा सा भी नहीं बेटा, पहले आप देखें यह कौन सा टेंस है बेटा। यह है हैज़ टू हैव टू वाला, यानी कि इज टू एम टू आर टू आज टू हैज़ टू हैव टू। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, सीधे कर्ता के अनुसार नीचे उतारो, आगे भी लगा दो। यानी कि हैज़ टू बी होना चाहिए या हैव टू बी होना चाहिए। हैज़ क्यों होगा, क्योंकि दिस फेंस लिखा बेटा। अब देखिए यहाँ पर इज टू बी लगा है, इसका मतलब वाह गलत हो गया। हैज़ टू बी पेंटेड बाय यू बाय फ्राइडे, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस हैज़ टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसका मतलब बी वाक्य आपका क्या है, सही है। बाकी जो नीचे लिखे हैं, दिस फेंच हैज़ टू बी पेंटेड, पेंटिंग ऑफ दिस फेंच, ये भी सही है। पेंटिंग ऑफ दिस फेंच हैज़ टू बी, ये तो गलत हो गया भाई, बी गलत है आपका। आई बेटा, दिस फेंच लगा, हैज़ टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे, सी वाला सही बेटा। बी आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ी पैदा हो गई बेटा, वहाँ पेंटेड लिखा है ना, इसलिए आपका बी सी जो है आपका सही है, ठीक है। वहाँ पर भी हैज़ टू लग करके भी लगा है, यहाँ पे हैज़ टू लग करके भी लगा है। वहाँ पर वर्ब फिनिश है, वहाँ पर वर्ब क्या है, फिनिश है, तो फिनिश होना चाहिए। वहाँ पेंटेड लिखा है, इसलिए हमने उसको गलत कर दिया बेटा।
देखिए अगला वाक्य बेटा, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री ना द फर्स्ट 3 टाइम्स, ये लिखा बेटा। पहले ये देखा करो ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, साहित्य विल बी और शैल बी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इसमें कहीं लिखी है बिल सर्विस, ये तो गलत हो गया, यानी पहला गलत हो गया बेटा। सर्विस ऑफ दिस स्कूटर फॉर फ्री विल बी डन, यह भी वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। द स्कूटर विल बी सर्विस्ड, सर्विस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, द स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर फ्री बाई द डीलर फॉर द फर्स्ट, यानी सी वाक्य आपका क्या है, सही है। नहीं बेटा, अरे यार फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब यही सी वाला क्या है, सही है। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है द वेदर क्या लिखा, द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। पहले आप देखें यह टेंस कौन सा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। देखिए इन चारों में वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है बेटा, यहाँ लिखा है हैज़ बीन, इसका मतलब वाक्य गलत हो गया। यहाँ लिखा है हैड बीन, इसका मतलब वाक्य गलत हो गया। यहाँ लिखा है वाज डिस्टर्बटेड द फाइनल मैच वाज डिस्टर्बटेड बाय द वेदर, इसका मतलब सी पॉइंट आपका क्या है, सही है। और चौथा जो है वाज बीइंग लगा दिया, ये तो गलत है। ये अरे जब सही मिल गया छोड़ो, द फाइनल मैच वाज डिस्टर्बटेड बाय द वेदर, पक्का। अगला चलें, कुछ नहीं, सब कुछ वही बेटा, केवल साहित्य आपको पकड़नी है बस। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा बेटा, दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन। पहले देखो टेंस कौन सा है, पहले यह देखा करो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब देखो इनमें विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ लिखा है वर, वाक गलत हो गया। यहाँ लिखा है आर, वाक गलत हो गया। यहाँ मोबाइल फोन विल नॉट बी अलाउड, विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब आपका सी पॉइंट क्या है, सही है। इस वाक्य में डूयर को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अरे यार फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ये देखो लगी है, इसका मतलब यही वाक्य सही है। साफ साफ बात, नो टेंशन, सब कुछ सरल है बेटा। अब देखिए वाक्य बेटा, दे आर बीइंग बीटन बाय मॉस्किटोज ऑल ओवर, यह वाक्य खुद ही पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस है तो बताइए कौन सी सहायक क्रिया लगी है, कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा करके आगे बीइंग लगा, इसका मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस लगाओ, उसी की सहायक क्रिया लगनी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो मॉस्किटोज आर बाइटिंग देम ऑल ओवर, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है कि नहीं, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इसका मतलब ए वाला वाक्य आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। लेकिन फिर भी पढ़ लो, यहाँ हेड लगा है वाक्य गलत है, यहाँ पर हैव लगा है वाक्य गलत है, यहाँ पर मॉस्किटोज ये तो लाइन तो गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य चेक करना पड़ा, मॉस्किटोज आर बाइटिंग देम ऑल ओवर, यही वाक्य आपका सही है। अगला वाक्य देखिए बेटा, द पीपुल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। देखो बेटा पहले देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें दो वाक्य हैं बेटा। देखो एक वाक्य ये है, दूसरा वाक्य है, और दोनों पास्ट इंडेफिनिट में हैं। तो एक कदम आगे सेलेक्ट करेंगे वाज और वर,
आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बेटा सेंटेंस, ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, ये तो आपका सही है, लेकिन यहाँ कॉल्ड हिम ए विलेन, यहाँ हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बेटा, इसका मतलब वाक्य गलत हो गया। आधा सही किया आधा गलत किया, यहाँ पर भी तो वाज लगना चाहिए, इसका मतलब वाक्य जो है आधा उन्होंने सही किया, लड़का इसी पे भ्रमित हो जाएगा, इसको सही मारेगा आगे पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन इसमें दो वाक्य बेटा, एक वाक्य तो सही किया दूसरा गलत कर दिया। ही इज़ रिगार्डेड, यह भी वाक्य आपका गलत है, यहाँ इज़ लगाए यहाँ वाज लगाए, वाज वाला सही है लेकिन ये गलत है बेटा। ही वाज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, वाज लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है एंड फिर वाज लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब सी वाला वाक्य आपका सही बेटा, ये सब पकड़ना बेटा, बाकी चौथा तो आपका गलत है ये, ठीक है। तो ही वाज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वाज कॉल्ड विलेन, यह वाक्य सही बेटा। अगला वाक्य देखिए, जैसे लिखा है बेटा, व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर मेंबरशिप, पहले यह देखा करो यह टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, डिड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यह कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर, वाज और वर देखो कहाँ है, यहाँ पर आर लगा, इसका मतलब यह वाक्य गलत हो गया। ही वाई ही, ये तो चौक से ही गलत है। वाई वाज यू, वाई वाज योर मेंबरशिप डिप्राइव्ड ऑफ यू, देखो वाज लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब नोट, वाई वाज योर मेंबरशिप डिप्राइव्ड ऑफ यू बाय हिम, और वाई वर यू डिप्राइव्ड, पास्ट इंफिनिट है ना, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, यानी कि यह भी वाक्य आपका क्या है, गलत है। ये देखो चौथा वाक्य आपका सही है, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, देखो पूरा वाक्य सही है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तभी यह वाक्य आपका सही है। अगला वाक्य देखिए बेटा, से लिखा म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल। अब देखिए बेटा यह मॉडल वर्ब है, बताया था जितनी भी मॉडल है उन्हीं के ठीक बाद भी लगाएं, यानी शुड बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, एक्टिव वाइस इसको बनाओगे, म्यूजिक शुड बी टॉट पैसिव वाइस है ना, एक्टिव वाइस बनाओगे तो केवल शुड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। देखिए शुड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है नहीं है, वाक्य का आपका गलत है, शुड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दे शुड टीच, यही सही बेटा, शुड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब बी वाला सही है। बाकी देखो यहाँ शुड भी लगा करके टाट लगा है, शुड भी लगा करके गलत हो गया, यानी कि आपका बी पॉइंट क्या है, सही है। बात समझ रहे हैं? अरे यार मॉडल का पैसिव वाइस है तो शुड वहाँ लगा है, तो यहाँ शुड के वर्ग शुड लगा करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में चाहिए, यानी बी पॉइंट क्या है, सही है। अगला देखिए बेटा, जैसे कहा बेटा ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, बताइए कौन सा टेंस है, पहले बताओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा टेंस है, एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्या होती है, वाज वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो कहीं लिखा है द चिल्ड्रन मेड हिम, ये तो गलत है, ही वाज मेड टू वर्क हार्ड, ये तो एक एब्जेक्ट सब्जेक्ट किए नहीं, द चिल्ड्रन वर मेड वर्क हार्ड, द चिल्ड्रन वर मेड वर्क हार्ड, ये देखो वाक्य आपका बेटा क्या है, सही है। द चिल्ड्रन वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसका मतलब यही वाक्य सही बेटा, द चिल्ड्रन वर मेड, नहीं बेटा यही सही है, ठीक है पक्का। द चिल्ड्रन वर मेड टू वर्क हार्ड, द चिल्ड्रन वर मेड टू, नहीं बेटा ये तीसरा जो है आपका गलत है,
क्योंकि ये आगे बनता है इन्फिनिटिव, मेक के आगे ऑब्जेक्ट होता है तब टू का लोप होता। इसका मतलब इस वाक्य में डी सही है, यानी कि देखो ये गड़बड़ी हो गई। द चिल्ड्रन वर मेड वर्क हार्ड नहीं, द चिल्ड्रन वर मेड टू वर्क हार्ड, यह वाक्य सही है। अगला पॉइंट देखो, सेंटेंस है दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। पहले आप देखिए टेंस कौन सा है बेटा, बोलो पहचानो टेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक कदम आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखो इस वाक्य में कहीं इज एम आर लगा है। द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसका मतलब पहले वाक्य सही है, नीचे के सभी गलत हैं। ठीक है, अब चेक करना है तो कर लो। यहाँ आर लगाता है लेकिन यहाँ फ्रेश ही लगा बेटा, ये सब गलत है बेटा। यहाँ आर लगा है, पिक लगा है, लेकिन द फ्रेश फ्लावर्स आर पिक्ड एवरी मॉर्निंग बाय देम। ठीक है, सीधे सीधे द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, पहला वाला वाक्य है सही है। ठीक है, देखा बेटा एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, कौन सा टेंस है पहले देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना बेटा। एक कदम आगे से लेकर एक कदम आगे सहायक क्या लो, पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आगे सहायक क्रिया वाज और वर। देखो वाज और वर लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। यहाँ पर इज लगा है, इसका मतलब यह वाक्य क्या गलत है। यहाँ पर लुक्स लिखा है, इसका मतलब यह भी गलत है। ही वाज लुक्ड अप, देखो बेटा वाज लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, वाक्य यही सही इसी वाला। अब यहाँ पर क्या गलती है, वाज तो लगाया लेकिन यहाँ लुक में ऐसे ऐसे लगा दिया, इसका मतलब तीसरा वाला वाक्य यानी सी, ही वाज लुक्ड अप बाय एवरीवन, यही वाक्य सही बेटा। एक वाक्य और देखते बेटा क्या लिखा है, विल ही गिव अस द की। पहले आप ये देखो यह टेंस कौन सा बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए बेटा। देखो पहले वाले वाक्य में विल भी लगा है कि नहीं, विल लगा है, बी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। बाकी 1 2 का 4 4 2 का उन्होंने किए है, तो विल द की बी गिवन अस बाय हिम, लेकिन यहाँ गड़बड़ी बेटा, यहाँ पर टू होना चाहिए, इसका मतलब इस वाक्य आपका क्या गलत है। विल द की बी गिवन टू अस, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेक करें बेटा। यहाँ पर ये बता चुके हैं हम, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। विल द की बी गिवन टू अस बाय हिम, यही वाक्य सही है, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों गलत है पक्का। लास्ट सेंटेंस देखो बेटा, अंतिम वाक्य देखिए, वी कैन नॉट अलाउ देम टू रन अवे। पहले आप देखें यह कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। बताया था जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद भी लगाते बेटा, यानी कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ लगी होगी वैसे ही है। देखो यहाँ पर लगा है वुड नॉट बी, इसका मतलब यह वाक्य गलत है। शुड नॉट बी, देखिए वाक्य क्या गलत है। फिर देखो यहाँ कुड नॉट बी, यानी कि वाक्य गलत है। कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से, कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब डी पॉइंट आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे आप गलती पकड़ोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।